एक ऑनेस्ट सवाल, कितने लोग ऐसे हैं जिनका पेट कभी प्रॉपरली ठीक ही नहीं रहता? कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी गैस इतनी कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएं। और सबसे कंफ्यूजिंग बात, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। अगर आप भी ऐसा रिलेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्लिनिक में एक दिन पेशेंट आए, बोले कि डॉक्टर साहब मैं 2 साल से परेशान हूँ, कभी 3 दिन तक मोशन नहीं होता, फिर अचानक लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, ऑफिस जाना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल। फिर उन्होंने बोला कि क्या ये सब मेरे साथ हो रहा है, मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आप ये खुद सोचो कि स्ट्रेस के टाइम पेट खराब होता है आपका, इंपॉर्टेंट काम करने से पहले वॉशरूम जाना पड़ता है, या आपको कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, ऐसा है? अगर हाँ तो चांसेस हैं कि आपको भी IBS पैटर्न फेस कर रहे हो आप। इस कंडीशन को कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें इंटेस्टाइन स्ट्रक्चरली नॉर्मल होता है, एकदम नॉर्मल, लेकिन उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मशीन है, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम है। IBS का मेन कनेक्शन होता है गट और माइंड के साथ। अब जब स्ट्रेस होगा, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग होती है तो ब्रेन सिग्नल चेंज करता है और इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए कई पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब स्ट्रेस होता है तो पेट खराब हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ गैस की मेडिसिन या डाइजेशन टैबलेट लेने से टेम्परेरी रिलीफ दे देगा, लेकिन IBS में प्रॉब्लम सिर्फ डाइजेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम इसमें पैटर्न की होती है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, गट सेंसिटिविटी। इसलिए जब तक पैटर्न को समझा नहीं जाता तब तक प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पेशेंट सोचते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन रियलिटी ये है प्रॉब्लम रियल है पर विजिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको पेट लॉन्ग टाइम से डिस्टर्ब है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। बॉडी जब सिग्नल देती है तो वो कुछ बताना चाहती है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।